स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल सक्सेस पॉइंट ट्यूटोरियल। तो जैसा कि पिछले क्लास में हमने ये ट्रिगोनोमेट्री क्या है उसको समझा था, तो उसको आगे बढ़ाते हुए जैसे कि ट्रिगोनोमेट्री में हम लोग बेसिकली अगर शॉर्ट में समझे तो हाइट एंड डिस्टेंसेस को कैलकुलेट करते हैं और उसको हम लोग एक राइट एंगल ट्रायंगल के रिस्पेक्ट में कैलकुलेट करते हैं। तो कोई भी शेप जब बनेगा आपको डेमोन्स्ट्रेशन के हिसाब से, तो वो राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा और एक एक्यूट एंगल इसमें दिया जाएगा। तो जैसा कि अगर हम लोग समझे कि ये निकले ये कैसे इनके वैल्यूज, तो उसको जानने के लिए आपको एक टॉपिक इसके आगे का, बेसिक से आगे का, जो कि आपका रेशियोज बोला जाता है, उसको हमको समझना पड़ेगा। तो अब रेशियो निकलता कैसे है, तो इसमें आपको 6 रेशियोज होते हैं, जिसको कि अगर एंगल को हम लोग कोई भी नेम दे सकते हैं। सपोज मैं इसका थीटा नाम रखता हूं, तो 6 रेशियोज होते हैं: साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा एंड कॉट थीटा। ये शॉर्ट में है। आपको अगर इसका फुल फॉर्म जानना है तो साइन ऑफ एंगल थीटा इसको बोलते हैं, ये कॉस ऑफ एंगल थीटा, सॉरी कोसाइन ऑफ एंगल थीटा, ये टेंजेंट ऑफ एंगल थीटा, दिस इज कोसेकेंट ऑफ एंगल थीटा, सेकेंट ऑफ एंगल थीटा एंड को टेंजेंट ऑफ एंगल थीटा। तो फुल फॉर्म इसलिए मैं बता रहा हूँ कि कभी कभी एमसीक्यू में आ सकता है। अब ये कैसे पता चलेंगे हम लोग, तो हमको राइट एंगल ट्रायंगल में ये जानना है कि कोई भी एक एंगल जो दिया हो आपको, एक एंगल तो राइट एंगल फिक्स रहेगा क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल पे ही पढ़ना है आपको। तो दूसरा एंगल, एक एक्यूट एंगल जो दिया रहेगा, इसके रिस्पेक्ट में हम लोग को इसको याद रखना है। तो जैसा कि मैं या पहले हम लोग ये पढ़ चुके हैं शॉर्ट में, अगर इसको समझे कि लिखते हैं हम लोग, तो हम लोग इसको शॉर्ट में जैसे पढ़ते थे कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, और इसके और भी दूसरे शॉर्टकट हो सकते हैं, पर मैं आपको उसको याद रखना है तो ठीक है, नहीं भी याद रखेंगे तो हमको आपको इनके 3 रेशियोज पहले यहाँ से समझेंगे और उसके हिसाब से आपको ये जो शुरू का साइन, कोस और टेन का वैल्यू पता चलेगा। तो साइन थीटा को अगर हम लोग समझे तो ये होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। अब ये हम लोग समझेंगे कैसे कि कौन सा परपेंडिकुलर और कौन सा बेस होगा। तो किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में जैसे ही आप राइट एंगल बनाएंगे तो उसमें एक तो फिक्स है कि इसके ऑपोजिट जो साइड है वो हाइपोटेन्यूज हमेशा होगा, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब हम लोग कई बार कंफ्यूज होते हैं कि परपेंडिकुलर क्या होगा और बेस क्या होगा, और उसके हिसाब से जो सा भी एंगल आपको एक एंगल दिया रहेगा, वो वाला एंगल जिस भी साइड पे होगा उसको आपको बेस ले लेना है और बाकी जो बचेगा वो परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो इस तरीके से ये वाला जो बीसी साइड है ये बेस हो जाएगा और इसके ऑपोजिट में जो साइड है वो परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो आप इसको एक तो बेसिक्स में याद रख सकते हैं कि परपेंडिकुलर और बेस कैसे है। तो एक राइट एंगल के साथ कोई सा भी एंगल, अगर ये वाला एंगल दिया है तो ये जिसपे भी, जिस साइड पे भी एंगल आ रहा होगा वो हमेशा बेस होगा और बाकी जो बचा वो परपेंडिकुलर होगा। दूसरा तरीका इसका याद रखने का ये है कि जो एंगल है उसके ऑपोजिट में परपेंडिकुलर है, तो आप दोनों तरीके से बाकी की चीज को निकाल सकते हैं। तो साइन जो थीटा है वो होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज, ऐसे ही कॉस थीटा जो होगा वो बेस बाई हाइपोटेन्यूज, और टेन थीटा जो होगा वो परपेंडिकुलर बाई बेस। अब इन तीनों को जानने के बाद बाकी आपके जो 3 जो है रेशियो वो बहुत इजीली समझ में आएंगे। उसके लिए हमको क्या करना है, तो हमको ये याद रखना है कि साइन जो है, साइन का रेसिप्रोकल कोसेक थीटा होता है। तो आपको रेसिप्रोकल याद रखना है, याद रखना है कि साइन और कोसेक एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, कॉस और सेक एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, और tan और कॉट एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। तो जब आप शुरू के 3 याद रख लेंगे कि साइन थीटा इज इक्वल टू पी बाई एच परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज, कॉस थीटा बेस बाई हाइपोटेन्यूज, और tan थीटा जो है वो परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज, तो इनके रेसिप्रोकल करने जाएंगे तो आपके इनके वैल्यू मिल जाएगा। तो जैसा कि साइन थीटा परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज है, इसका जब रेसिप्रोकल करेंगे तो कॉसेक थीटा में हाइपोटेन्यूज बाई परपेंडिकुलर आ जाएगा। फिर कॉस और सेक को याद रखना है कि एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। तो कॉस में बेस बाई हाइपोटेन्यूज है तो सेक थीटा आपका हाइपोटेन्यूज बाई बेस हो जाएगा। और फिर लास्ट में tan और कॉट एक दूसरे के रेसिप्रोकल है तो कॉट थीटा इज इक्वल टू बेस बाई परपेंडिकुलर हो जाएगा।
तो एक तो यह है, अलग से एक और रिलेशन आप लोग tan और cot में याद रख सकते हैं। तो इसके लिए हम लोग को जानना है कि जैसा कि tan थीटा को sin थीटा बाई cos थीटा लिखा जाता है, और tan थीटा सॉरी cot थीटा को कोट और tan अगर एक दूसरे के रेसिप्रोकल है तो जब tan थीटा sin थीटा बाई cos थीटा होगा तो cot थीटा इज इक्वल टू cos थीटा बाई sin थीटा होगा। और एक और रिलेशन इसमें याद रखना है कि tan और cot एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, तो हम tan थीटा इज इक्वल टू 1 बाई cot थीटा एंड cot थीटा इज इक्वल टू 1 बाई tan थीटा, ये हम लोग याद रखेंगे।